हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेज जो इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू है, उसमें हम अवार्ड से संबंधित बात कर रहे थे। तो आगे जब बात करते हैं अपन, तो आज की क्लास जो है स्पेसिफाई रहेगी राजस्थान से संबंधित व्यक्तियों और पुरस्कारों से, जिसमें हम बात करने वाले हैं 42वां महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह 2026। जो मेवाड़ डायनेस्टी है उनके द्वारा ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है और उस ट्रस्ट के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो हैं वो घोषित किए जाते हैं। तो 2026 की जब बात कर रहे हैं अपन, तो 2026 के लिए पुरस्कार की जो श्रेणी है उसमें अपन देखें अपन, तो डॉक्टर माली एम्मा 18 जो यूएसए से संबंधित हैं, उन्हें कर्नल जेम्स टोड सम्मान पुरस्कार दिया गया है। आपको पता है हमारे राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार रहे हैं कर्नल जेम्स टोड, और मोली एम्मा एटकिन यूएसए के हैं। इनके द्वारा मेवाड़ से संबंधित जो इतिहास हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी जो इतिहास से संबंधित जानकारी संचित की गई। इसके लिए उन्हें डॉक्टर मोली एम्मा एटकिन को कर्नल जेम्स टोड सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरी बात करूं मैं, हल्दीघाटी राष्ट्रीय सम्मान कमलेश किशोर सिंह जो पत्रकार हैं, टीवी पे आते हैं, एंकर हैं ये, और उनको हल्दीघाटी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? कमलेश किशोर सिंह। महाराणा उदय सिंह सम्मान जो है मरी मुथु योगनाथन तमिलनाडु के हैं, ये एक बस कंडक्टर हैं। उनको अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए महाराणा उदय सिंह जो सम्मान है वो प्रदान किया गया है मरी मुथु योगनाथन को। और अरावली जो सम्मान है नौसेना के जो स्पोर्ट्समैन है हमारे रामरतन जाट और अवनी लेखरा स्पोर्ट्समैन है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो 42वें महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह की बात कर रहे हैं हम, जिसमें कर्नल जेम्स टोड सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? डॉक्टर मोली एम्मा एटकिन को। कर्नल जेम्स टोड सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर मोली एम्मा एटकिन को। हल्दीघाटी जो राष्ट्रीय सम्मान है वो किससे दिया गया है? कमलेश किशोर सिंह जी को दिया गया है। हल्दीघाटी राष्ट्रीय जो सम्मान जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? कमलेश किशोर सिंह जी को दिया गया है। महाराणा उदय सिंह जो सम्मान है वो मरी मुथु योगनाथन जो है तमिलनाडु के, उनको दिया गया है। अरावली सम्मान जो है स्पोर्ट्समैन कैटेगरी में रामरतन जाट जी को और अवनी लेखरा जी को प्रदान किया गया है। इसके बाद अपन बात करें कि गणतंत्र दिवस 2026 पे राज्य स्तरीय समारोह में सर्वश्रेष्ठ जो झांकी का पुरस्कार है उसकी बात करने वाले हैं हम। इसके अंदर अगर अपन देखा जाए तो प्रथम पुरस्कार जो है वो कृषि विभाग की नमो ड्रोन दीदी झांकी को मिला। गणतंत्र दिवस 2026 पर जो राज्य स्तरीय समारोह में झांकियों को सम्मानित किया जाता है, उसमें प्रथम जो कैटेगरी है, प्रथम पुरस्कार है वो कृषि विभाग की जो नमो ड्रोन दीदी जो है उससे संबंधित जो झांकी है उसे दिया गया है। नमो ड्रोन दीदी आपको पता है केंद्र सरकार की योजना है ये, जिसमें 15,000 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला सहायता समूह है उनको ड्रोन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना है। जो नमो ड्रोन दीदी है वो केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका लक्ष्य है 15,000 महिला स्वयं सहायता जो समूह है उनको ड्रोन उपलब्ध कराना है और उनको आत्मनिर्भर बनाना है। इसी प्रकार द्वितीय पुरस्कार जो है वो कला और संस्कृति विभाग जो है राजस्थानी कला उसको दिया गया है। और तीसरा पुरस्कार है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो माँ योजना की जो झांकी है उसको दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि गणतंत्र दिवस 2026 पर राज्य स्तरीय जो समारोह हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो कृषि विभाग की नमो ड्रोन दीदी जो है उसकी जो झांकी है उसको दिया गया है। द्वितीय पुरस्कार कला और संस्कृति विभाग की जो राजस्थानी कला वाली जो झांकी है उसको दिया गया है। और तृतीय पुरस्कार जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जो माँ योजना है उसको दिया गया है। तो याद रह जाएगा आप लोगों को कि हमारे गणतंत्र दिवस के जो राज्य स्तरीय समारोह पर कृषि विभाग की नमो ड्रोन दीदी वाली झांकी है उसको पहला स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान जो है वो
कला और संस्कृति विभाग की राजस्थानी कला जो है उसकी झांकी को दिया गया है। और तीसरा जो पुरस्कार है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जो माँ योजना है उसको दिया गया है झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकियों के अंतर्गत। अपन बात करें अब राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ऊर्जा का जो संरक्षण है उससे संबंधित जो पुरस्कार हैं, सबसे पहले ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जो कॉरपोरेशन है हमारा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RRECL के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 5 श्रेणियों में कुल 73 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 5 श्रेणियां हैं और पुरस्कार 73 हैं। प्रमुख विजेताओं में बात करूं मैं, सरकारी विभाग और कार्यालय में डॉक्टर अर्तिका शुक्ला जो जिला कलेक्टर हैं, जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में योगदान दिया, उनको सरकारी विभाग और कार्यालय वाली जो श्रेणी है उसमें डॉक्टर अर्तिका शुक्ला जिला कलेक्टर अलवर को दिया गया। और उद्योग में ऊर्जा संरक्षण के लिए श्री सीमेंट लिमिटेड जो खुशखेड़ा की ग्राइंडिंग यूनिट है, जो पत्थर वगैरह को पीसने वाली यूनिट है, उसको दिया गया। तो याद रह जाएगा ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिए जाते हैं। 5 श्रेणियों में 73 पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर बात की जाए सरकारी विभाग और कार्यालय में जो है जिला कलेक्टर जो है कार्यालय, उसमें डॉक्टर अर्तिका शुक्ला को अलवर से संबंधित है उनको दिया गया है। और उद्योग में बात करें तो श्री सीमेंट जो लिमिटेड है खुशखेड़ा, उसकी जो ग्राइंडिंग यूनिट है जो पत्थर वगैरह पीसने का कार्य करती है उसको दिया गया है। अब आता है 77वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस पदक सम्मान। जो पुलिस पदक सम्मान जो है 77वें गणतंत्र दिवस पर दिए गए हैं। कुल कितने? 17 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। प्रमुख पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो राष्ट्रपति पदक जो है विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया है DIG शांतनु कुमार सिंह को। हमारे जो है कुल 77 पुलिसकर्मी जो है उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें अपन बात करें तो DIG हैं शांतनु कुमार सिंह, उनको राष्ट्रपति पदक दिया गया है विशिष्ट सेवा के लिए। और IG जो हैं सत्येंद्र सिंह जो CID CB से संबंधित हैं, उनको भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। घनश्याम सिंह जो हैं उप समादेष्टा हैं, राष्ट्रपति पदक हैं और ये गृह रक्षा से संबंधित सेवा के लिए इनको दिया गया है। तो प्रमुख पुरस्कार अपन बात करें तो हमारे यहाँ 17 पुलिसकर्मी सम्मानित किए गए हैं पुलिस पदक सम्मान से, जिसमें DIG का नाम याद रखना है शांतनु कुमार सिंह जो हैं राष्ट्रपति पदक दिया गया है उनको विशिष्ट सेवा के लिए। IG जो हैं वो सत्येंद्र सिंह जो हैं CID CB से संबंधित हैं, राष्ट्रपति पदक इनको पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो घनश्याम सिंह जी जो हैं उप समादेष्टा हैं, राष्ट्रपति पदक गृह रक्षा इनके लिए सम्मान दिया गया है। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। अब आता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। कौन से क्रम का है साहब? ये 19वें क्रम का है। याद रखना आप लोग, 19वें क्रम का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF 2026 कब आयोजित हुआ? 15 से 19 जनवरी 2 को आयोजित हुआ 26 में। और जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ पर हुआ? जो आमेर की जो होटल क्लार्क्स हैं उसमें हुआ। किसके द्वारा प्रायोजित किया गया? वेदांता समूह के द्वारा प्रायोजित किया गया। तो 3 बातें यहाँ से निकल के आती हैं हमारे सामने कि 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है कहाँ आयोजित किया गया? वो जयपुर में होटल क्लार्क्स आमेर के अंतर्गत। किसके द्वारा प्रायोजित था? ये वेदांता समूह के द्वारा प्रायोजित था। कब आयोजित किया गया? 15 से 19 जनवरी 2026 तक। लिटरेचर से संबंधित हैं। इसमें अपन बात करें कि 11वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार, कन्हैया लाल जो सेठिया पुरस्कार हैं वो किसे दिया गया है? तो वो पुरस्कार है काव्य संग्रह के लिए बिना कलिंग विजय। जो अशोक का जो साम्राज्य था उस समय हम पढ़ते हैं उसमें कलिंग विजय की बात, तो बिना कलिंग विजय काव्य संग्रह के लिए यतेंद्र मिश्र को दिया गया है। कौन सा? कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार। हम बात कर रहे हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की, जिसमें कन्हैया लाल सेठिया जो पुरस्कार है कलिंग विजय बिना कलिंग विजय के लिए यतेंद्र मिश्र को दिया गया है। ठीक है, उसकी काव्य संग्रह जो हैं उनके लिए उसको कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? यतेंद्र मिश्र जी को। दूसरा है द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान। पीयूष मिश्रा को जो आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में, उनको दिया गया है द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा जी को। और चौथा सविता माली आर्ट इनोवेशन जो है अवार्ड युवा कवि है विजय राही को दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा कि 19वां JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो
कब आयोजित हुआ? 15 से 19 जनवरी को जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर के अंदर आयोजित हुआ। प्रायोजित किया गया वेदांता समूह के द्वारा। इसमें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है वो बिना कलिंग विजय काव्य संग्रह के लिए किसे? यतीन्द्र मिश्र को दिया गया। दूसरा अगर बात करें, दूसरा पुरस्कार है कौन सा? द्वारका प्रसाद अग्रवाल जो सम्मान है वो पीयूष मिश्रा जी को दिया गया। और चौथा सविता माली आर्ट इनोवेशन जो अवार्ड है युवा कवि हैं हमारे विजय राही, उनको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। सिल्वर एलिफेंट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? उदयपुर के जिला कलेक्टर रहे हैं हमारे नमित मेहता जी को दिया गया है। जब ये पाली के अंतर्गत जिला कलेक्टर थे तो उस समय 2022 और 23 के अंतर्गत हमारे यहाँ पर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया। उसमें इन्होंने अपना जो है सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया और उस आयोजन को सफल बनाया। इसके लिए उन्हें सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, सिल्वर एलिफेंट अवार्ड जो हैं वो उदयपुर के अभी प्रेजेंट उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं हमारे नमित मेहता जी को प्रदान किया गया है। 9 से 12 फरवरी को जयपुर में आयोजित राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड पुरस्कार समारोह में हमारे जो राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े जी, उनके द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है ये बता ही दिया मैंने आपको। 2022 और 23 में जब ये पाली के जिला कलेक्टर थे उस समय 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का इनके द्वारा सफल आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने, इसलिए इनको सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उदयपुर के जो वर्तमान में जिला कलेक्टर हैं नवीन मेहता जी को, ये नमित मेहता जी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है भारत तेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारत तेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये नमिता गोखले जी को दिया गया है। और नमिता जो गोखले जी हैं वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसकी सह संस्थापक हैं। याद रखना आप लोग, यहाँ तो नमित मेहता जी हैं और यहाँ पर है नमिता गोखले, जिनको भारत तेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और नमिता गोखले जी का जो संबंध है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की, ये सह संस्थापक हैं। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे संस्करण में ये प्रदान किया गया है। किसको? नमिता गोखले जी को। क्या नाम है? भारत तेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब आता है घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार। घासीराम वर्मा जो साहित्य पुरस्कार की बात करें तो ये किसे दिया जा रहा है, किसे दिया गया है? डॉक्टर हेतु भारद्वाज को। याद रखना आप लोग, डॉक्टर हेतु भारद्वाज को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये घासीराम जी वर्मा जो साहित्य पुरस्कार है वो मैथमेटिशियन जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत दिया जाता है। और इस बार जो है प्रयास संस्था जो है चूरू की, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रयास संस्था जो है चूरू की, उसके द्वारा दिया जा रहा है डॉक्टर हेतु भारद्वाज को घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार 2026। घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार 2026 किसे दिया जा रहा है? डॉक्टर हेतु भारद्वाज को दिया जा रहा है। किस संस्था के द्वारा? प्रयास संस्था चूरू के द्वारा। अगला है कि राजस्थान विधानसभा हमारा जो परिसर है उसमें उद्यान लगा हुआ है हमारे गार्डन, द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के द्वारा आयोजित रोज शो 2026 के दौरान द बेस्ट एग्जीबिटर ऑफ द शो शील्ड से इसको सम्मानित किया गया है। राजस्थान विधानसभा का जो परिसर है हमारा, उसमें जो रोज गार्डन लगा हुआ है वहाँ पर एक फेस्टिवल आयोजित हुआ द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के द्वारा, रोज शो 2026। इसके दौरान द बेस्ट एग्जीबिटर ऑफ द शो शील्ड से सम्मानित किया गया है किसे? राजस्थान विधानसभा परिसर के उद्यान को। अगला है कुचामन डीडवाना निवासी मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत को सेना मेडल दिया गया है, उनकी वीरता के लिए उनको सम्मानित किया गया है। तो राजेंद्र सिंह जो शेखावत हैं उनको संबंध जो है वो डीडवाना कुचामन से हैं। याद रखना आप लोग, कुचामन डीडवाना से इनका संबंध है और इनको इनकी वीरता के लिए जो है कौन सा सेना मेडल दिया गया है? क्या नाम है? राजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो मेजर रहे हैं। उसके बाद आता है जयपुर पुलिस के द्वारा एक ऐप बनाया गया है, नज़र ऐप। नज़र ऐप जो है वो किस लिए बनाया गया है? जो नए किराएदार आते हों, घरेलू नौकर आते हों, ड्राइवर आते हों, उनके सत्यापन करने के लिए आप उनका स्वयं सत्यापन कर सकते हो
इसके लिए जयपुर पुलिस की एक पहल है नज़र ऐप। यह इसको टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैटेगरी में स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा आप लोग, नज़र ऐप इम्पोर्टेंट है कि आम जनता के द्वारा किराएदार, चाहे घरेलू नौकर हो और ड्राइवर हो, उसकी आप स्वयं सत्यापन करने के लिए एक ऐप डिज़ाइन किया गया है, जिससे मकान मालिक जो हैं अपने किराएदार का, घरेलू नौकर का और ड्राइवरों का स्वयं सत्यापन कर सकेगा, ताकि चोरी चकारी लूटपाट ये जो असंदिग्ध आदमी आकर रहने लग जाते हैं उनके आप सत्यापन कर सकते हो स्वयं। तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप जो हैं उनकी पहल थी ये, कौन सा, नज़र ऐप। इस नज़र ऐप को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी के अंतर्गत स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्टार लगाता हूं मैं, आगे वाली परीक्षा में आगामी में ये प्रश्न देखने को मिलता है आपको कि नज़र ऐप का संबंध किससे है, जयपुर पुलिस से संबंधित है इसका, और एडिशनल जो कमिश्नर रहे उस समय कुंवर राष्ट्रदीप, उनके द्वारा पहल की गई थी। और इस नज़र ऐप को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी के अंतर्गत अगर बात करें तो स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आता है गांधी नोबल शांति पुरस्कार। गांधी नोबल शांति पुरस्कार जो हैं वो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और इस बार जो है कोटपुतली के डॉक्टर रामकरण यादव को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। गांधी नोबल शांति पुरस्कार जो है गांधी पीस फाउंडेशन जो है नेपाल का, उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और कोटपुतली के डॉक्टर रामकरण यादव को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद आता है रॉबिन वन ब्लू अवार्ड। ये वकीलों को दिए जाने वाला अवार्ड है, रॉबिन वन ब्लू अवार्ड। तो स्वतंत्र विधिक संस्था लीगल जो वन है उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और जयपुर के जो वकील हैं विनीत गुप्ता सहित कुल 15 वकीलों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। रॉबिन वन ब्लू अवार्ड 2025 स्वतंत्र विधिक जो संस्था है लीगल वन, उनके द्वारा दिए जाते हैं, वकीलों को प्रदान किया जाता है। उसमें विनीत गुप्ता सहित 15 वकीलों को ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आता है कि राजस्थान विमेंस ग्लोरी अवार्ड। विमेंस ग्लोरी अवार्ड जो है राजस्थान विमेंस ग्लोरी अवार्ड 2025 लीडरशिप इन कॉरपोरेट श्रेणी में, भाई लीडरशिप करना है कॉरपोरेट श्रेणी में, तो डॉक्टर रुचि सोगरवाल को प्रदान किया गया है। ये राजस्थान विमेंस ग्लोरी अवार्ड किसे दिया गया है, रुचि सोगरवाल जी को दिया गया है। कौन सी श्रेणी में, लीडरशिप इन कॉरपोरेट श्रेणी के अंतर्गत रुचि सोगरवाल जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, राजस्थान विमेंस ग्लोरी अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम द्वारा डायमंड अवार्ड प्रदान किया गया है। याद रखना आप लोग, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड है उसको इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम है उसके द्वारा डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको, RSGL राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को। उसके बाद आता है वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार जो है 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 70 सशस्त्र बल कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई। याद रखना आप लोग, 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 70 सशस्त्र बल कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कार को मंजूरी। इसमें एक अशोक चक्र है, याद है आपको, शुभांशु शुक्ला को प्रदान किया गया था जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। 3 कीर्ति चक्र हैं, 13 शौर्य चक्र हैं जिनमें एक मरणोपरांत शहीद हैं, और एक बार 2 सेना मेडल वीरता के लिए जो बार बार एक से अधिक बार अपनी वीरता के लिए इनको सम्मान दिया जाता है, वो एक बार 2 सेना मेडल है जो एक से अधिक बार जो है अपने साहस और शौर्य के लिए उनको प्रदान किया जाता है। उसके बाद हैं 44 सेना पदक हैं वीरता के लिए, जिसमें 5 मरणोपरांत हैं, और 6 नौसेना पदक वीरता के लिए, और 2 वायुसेना पदक शामिल है इन 70 सशस्त्र बल कर्मियों के लिए। तो अशोक चक्र की बात करूं मैं, तो अशोक चक्र आपको याद रखना है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये फ्लाइंग पायलट हैं वायुसेना के अंतर्गत, और शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, आपसे पूछा जा सकता है कि अभी अशोक चक्र किसे सम्मानित किया गया है, वो है शुभांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है ISS उस पर जाने वाले प्रथम भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला।
और फ्लाइंग पायलट वायुसेना से संबंधित हैं। और शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। अब जो कीर्ति चक्र प्रदान किए गए उसमें अपन बात करें, मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को प्रदान किए गए हैं। 3 जो कीर्ति चक्र की बात कर रहे हैं अपन, तो मेजर अर्शदीप सिंह आर्म्ड वन असम जो राइफल्स हैं थल सेना से इनका संबंध है, तो नाम याद रखना, मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, 2 पैरा स्पेशल फोर्स थल सेना से इनका संबंध है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर फ्लाइंग पायलट हैं वायुसेना के अंतर्गत। तो कीर्ति चक्र जो है वो किसे प्रदान किया गया है, अर्शदीप सिंह जी को, सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और कैप्टन ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण को। और अशोक चक्र किसे दिया गया है, शुभांशु शुक्ला को। मेजर अर्शदीप सिंह, सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, इनको कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। अब आता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों के द्वारा या संगठनों के द्वारा जो अमूल्य योगदान दिया जाता है और निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है उनको पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष जो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उस पर ये पुरस्कार घोषित किए जाते हैं कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किसी संस्था के द्वारा, किसी मानव के द्वारा स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से जो प्रयास किए जाते हैं आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट में, उनको पहचाना जाता है। और भारत सरकार के द्वारा 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो इस बार जो है व्यक्तिगत जो श्रेणी है उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को सम्मानित किया गया है। याद रखना, व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार पर्सनल कैटेगरी में। और संस्था की अगर बात की जाए, संस्था के श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसको सम्मानित किया गया है। तो आ सकता है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2026 का जो आपदा प्रबंधन में सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार है व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। और इंस्टीट्यूशनल जो श्रेणी है उसमें सिक्किम राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार। इसमें जो जेंडर कैटेगरी है 2025 के लिए भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को, स्टार लगा लीजिएगा, स्वाति शांता कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है जेंडर कैटेगरी में। क्यों दिया गया है कि दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र का जो मिशन था उसमें इन्होंने जेंडर समावेशी शांति स्थापना कार्य और इक्वल पार्टनर्स और लास्टिंग पीस परियोजना में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। इस वजह से इनको जेंडर कैटेगरी के अंतर्गत जो मेजर हैं भारतीय सेना की स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार जेंडर कैटेगरी 2025 से सम्मानित किया गया। याद रखना आप लोग, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार जो हैं कौन सी कैटेगरी में, जेंडर कैटेगरी में 2025 में किसे सम्मानित किया गया है, भारतीय सेना की जो मेजर है स्वाति शांता कुमार को दिया गया है। दक्षिणी सूडान के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत उनके जेंडर समावेशी शांति स्थापना कार्य, इक्वल पार्टनर्स, लास्टिंग पीस परियोजना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस वजह से इनको भारतीय सेना की जो मेजर है हमारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार जेंडर कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। अब आता है फ्रांज एडलमैन पुरस्कार। फ्रांज एडलमैन जो पुरस्कार हैं वो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग जो है हमारा, उसकी एक पहल है अन्न चक्र पहल, स्टार लगा लीजिएगा। किसकी पहल है ये, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो हमारे जो राशन कार्ड से जिनको अन्न वगैरह जो मिलता है, राशन मिलता है, तो अन्न चक्र के लिए फ्रांज एडलमैन पुरस्कार 2026 के लिए 6 फाइनलिस्ट में इसको शामिल किया गया है। इसको भी क्या है, फ्रांज एडलमैन पुरस्कार के लिए इसको शामिल किया गया है अन्न चक्र। अब देखो, ऑपरेशन रिसर्च और एनालिटिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये। अन्य जो चक्र हैं वो क्या है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। मेंस में पूछा जा सकता है आपसे 50 शब्द के अंतर्गत कि अन्न चक्र क्या है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले
खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है हमारे प्रहलाद जोशी जी के द्वारा दिसंबर 2025 में ये प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हमारे प्रहलाद जी जोशी, उनके द्वारा दिसंबर 2025 में ये प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन रिसर्च पर आधारित निर्णय समर्थन समाधान है ये। राज्य और विशिष्ट लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करके, हमारा जो लॉजिस्टिक सिस्टम है उसको ऑप्टिमाइज करके भारत की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना है। जो राशन प्रणाली में लोगों को जो राशन पहुंचाया जा रहा है उस प्रणाली को मजबूत करना है। भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है WEP और IIT दिल्ली के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। इम्पोर्टेंट है। अन्य चक्र जो है वो उसको किसने विकसित किया है? भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और IIT दिल्ली के द्वारा ये संयुक्त रूप से विकसित किया गया है अन्न चक्र। इसमें देखो अनुमानित वार्षिक बचत होगी 250 करोड़ रुपए की। कार्बन उत्सर्जन कम होगा 35%। जो अन्न जो है उसको गोदाम वगैरह के अंतर्गत जो है संरक्षित रखा जाता है लंबे समय तक स्टोर करके। तो यहाँ पर इसमें अनुमानित जो बचत होगी वो 250 करोड़ की होगी। कार्बन उत्सर्जन 25% की कमी आ जाएगी। जनवरी 2026 में भारतीय प्रबंधन संस्था अहमदाबाद में एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स प्रैक्टिस अवार्ड 2026 से भी इसको सम्मानित किया गया है। और 2026 के फ्रोज एंडलमेल पुरस्कार की घोषणा जो अभी की जाएगी, याद रखना आप लोग, USA में एनालिटिक्स कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। तो आपको अन्न चक्र याद रखना है कि अन्न चक्र जो है उसको एंडलमेन जो फ्रोज एंडलमेल पुरस्कार के लिए इसको शामिल किया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है 36वां GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार। तो वैज्ञानिक अनुसंधान जो पुरस्कार जो है हमारा GD बिरला 35वां सम्मान है। GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2025 है। ये 1991 में KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। IIT कानपुर की प्रोफेसर हैं बुशरा अतीक को प्रदान किया गया है। जैविक विज्ञान, प्रोस्टेट कैंसर के क्षेत्र में उनका जो उत्कृष्ट कार्य है उसके योगदान के लिए उनको GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रोफेसर बुशरा अतीक को दिया गया है। कहाँ से संबंध है? IIT कानपुर से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए कि 35वां GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया है? IIT कानपुर की जो प्रोफेसर है हमारी बुशरा अतीक को ये प्रदान किया गया है। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर के क्षेत्र में इन्होंने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया, उसके लिए 5 लाख की इनको नगद राशि दी जाएगी। और भारत में कार्यरत 50 वर्ष से कम आयु के उन उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में मौलिक और प्रभाव वाला योगदान दिया है। जो युवा वैज्ञानिक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन की ओर से। और इस बार का पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रोफेसर बुशरा अतीक को दिया गया है। अब आगे बात करें, इफ्को साहित्य पुरस्कार जो हैं वो मैत्री पुष्पा को प्रदान किया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 है, वो किसे दिया गया है? मैत्री पुष्पा को प्रदान किया गया है। और इफ्को का युवा साहित्य सम्मान है वो अंकिता जो जैन है और एक किसान के लिए दिया गया है। युवा साहित्य पुरस्कार इफ्को का किसको दिया गया है? अंकिता जैन को और एक किसान के लिए। और इफ्को का साहित्य जो सम्मान है वो मैत्री पुष्पा को प्रदान किया गया है। इफ्को का साहित्य सम्मान जो है वो मैत्री पुष्पा को, और युवा जो साहित्य सम्मान है इफ्को का वो अंकिता जैन को दिया गया है और एक किसान के लिए। भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। हमारे भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक है प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी, लंदन की जो एक रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल जो सोसाइटी है उसके द्वारा इनको एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम सभा पुरस्कार। राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम सभा पुरस्कार में बात करूं मैं, केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री जो हमारे हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किए गए हैं। इसमें अपन बात करें कि जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रथम पुरस्कार जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार है।
और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS, एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है कोसम बुड्डा छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो प्रथम पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, ऊना हिमाचल प्रदेश का जो जवाहर नवोदय का विद्यालय है उसको दिया गया है, 1 करोड़ का पुरस्कार है ये। और एकलव्य मॉडल स्कूल जो है आवासीय, उसका प्रथम पुरस्कार कोसम बुड्डा छत्तीसगढ़ को दिया गया है, ये भी 1 करोड़ का पुरस्कार है। उसी साथ आगे देखें मॉडल यूथ ग्राम सभा। देखिए नवोदय विद्यालय तो कहाँ का है, ऊना हिमाचल प्रदेश का, और एकलव्य वाला कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, कोसम बुड्डा का है, 1 करोड़ का। अब आता है मॉडल यूथ ग्राम सभा। मॉडल यूथ ग्राम सभा में क्या है, छात्र और गांव के जो लोग हैं उनके बीच में एक संवाद स्थापित करना है, एक राजनीतिक चेतना विकसित करना है। तो देखो छात्रों के बीच नागरिक चेतना को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी में प्रारंभ की गई एक पहल है मॉडल यूथ ग्राम सभा। इसमें जो छात्र हैं वो गांव के जो लोग हैं उनके बीच में संवाद करेंगे और उनकी जो नागरिक चेतना है उसका विकास होगा। इस पहल को किसने प्रारंभ किया है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के साथ साझेदारी से प्रारंभ किया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अब आता है चोंग कैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। चोंग कैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 पुद्दुचेरी के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं हमारे डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को अमेरिकन सोसाइटी जो है कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन के द्वारा चोंग कैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पुरस्कार दिया गया है हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को, ये जो वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ हैं पुद्दुचेरी के। अब आता है ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार 2026 भारत की जो शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता है रूपल नागी को दिया गया है। किसे दिया गया है, रूपल नागी को। ग्लोबल टीचर जो प्राइज 2026 है भारत के शिक्षिका हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, कौन, रूपल नागी को दिया गया है। इन्होंने क्या किया है कि भारत में जो हाशिए पर जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन बच्चों को कला आधारित शिक्षा प्रदान की है। उन झुग्गी झोपड़ियों की दीवारें हैं उन पर उन्होंने कला और तो पढ़ाई से लिखित जो कोटेशन लिखे हैं, उनसे जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं उनका जो पढ़ाई का जो स्तर है वो सुधरा है। और उस प्रयास के लिए इनको जो है ग्लोबल टीचर प्राइज जो है 2026 से सम्मानित किया है। कहाँ पर, देखो दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान दुबई के जो क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के द्वारा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार इनको दिया गया है। क्यों दिया गया है कि भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चों तक कला आधारित शिक्षा पहुंचाने का उनका एक अभिनव कार्य है, उसके योगदान के लिए इनको दिया गया है। झुग्गी झोपड़ियों और ग्रामीण क्षेत्र की जो दीवारों को लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग म्यूरल आर्ट जिसे कहते हैं के माध्यम से इंटरैक्टिव कक्षाओं में बदल दिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट योगदान है इनका कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ और ग्रामीण क्षेत्रों में जो दीवारें होती हैं उन दीवारों पर इन्होंने पेंटिंग्स की, लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग म्यूरल आर्ट के माध्यम से इंटरैक्टिव कक्षाओं में उन दीवारों को बदल दिया। पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं ये, और प्रथम जो पुरस्कार मिला था ये पहले भारतीयों को वह है रणजीत सिंह दिसाले जो हैं उनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 हमें याद रखना है किसे, रूपल नागी को दिया गया है। कहाँ दिया गया है, दुबई के अंतर्गत। कितना, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया गया है। दुबई के क्राउन प्रिंस हैं राशिद अल मखदूम, उनके द्वारा दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। और इनका योगदान भी हमें याद रखना है
कि भारत में हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय हैं उन लोगों की जो कला आधारित शिक्षा उनके तक पहुंचाइए इनके द्वारा, ठीक है। और दूसरी भारतीय हैं ये, प्रथम थे रणजीत सिंह दिसाले। यूनेस्को के साथ वर्की फाउंडेशन के द्वारा आयोजित और GEMS एजुकेशन द्वारा प्रस्तुत है। उसका आता है क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026। क्रेफोर्ड पुरस्कार की बात करें तो ये भूवैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। क्रेफोर्ड पुरस्कार भूवैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है क्रेफोर्ड जो पुरस्कार 2026। क्रेफोर्ड जो पुरस्कार है वो भूवैज्ञानिक क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश एकेडमी है ऑफ साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं। भारतीय मूल के जो अमेरिकी वैज्ञानिक है वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है। उसके बाद आता है 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 भूटान की महारानी क्यालुम आशी दोराची वांगमो वांगचुक को प्रदान किया गया है। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट जो है कहाँ का है, असम का, उसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 जो है वो भूटान की जो महारानी है ग्यालमू आशी दोरची वांगमो वांगचुक, भूटान की जो महारानी है उनको प्रदान किया गया है ये उपेंद्र नाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड, जो उपेंद्र नाथ ब्रह्म ट्रस्ट है असम का उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद आता है 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2026। हमारा जो बात करें 68वां वार्षिक जो है ग्रैमी अवार्ड की बात कर रहा हूँ 2026, तो तिब्बत के जो धर्म गुरु हैं हमारे दलाई लामा जी, उनको मेडिटेशंस द रिफ्लेक्स ऑफ हिज होलनेस द दलाई लामा के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक है, नरेटर हैं, स्टोरी टेलिंग अवार्ड का ग्रैमी अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। याद रखना आप लोग 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में जो स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग और ऑडियो बुक के लिए जो सर्वश्रेष्ठ जो ग्रैमी अवार्ड है वो प्रदान किया है हमारे तिब्बती धर्म गुरु हैं दलाई लामा जी को, ठीक है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। उसके बाद आता है ये तो 68वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड है किसको, दलाई लामा जी को। 79वें बाफ्टा पुरस्कार जो अवार्ड हैं 2026 की बात करें तो 22 फरवरी 2026 को रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में प्रदान किए गए लक्ष्मी प्रिया देवी द्वारा, याद रखना लक्ष्मी प्रिया देवी के द्वारा निर्देशित मणिपुरी फिल्म है पुंग ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है बाफ्टा पुरस्कार के अंतर्गत। मणिपुर में याद है आपको, और जो हिंसा से ग्रसित था आपको पता ही होगा, तो वहाँ की जो मणिपुरी जो फिल्म है लक्ष्मी प्रिया देवी जी के द्वारा बनाई गई है बूंग, उसको बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है बाफ्टा अवार्ड 2026 में। इस श्रेणी में बाफ्टा जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है, मैं लगाता हूँ इसको वेरी मोस्ट, ठीक है। आने वाली परीक्षाओं में आप पूछा जा सकता है कि 79 बाफ्टा अवार्ड 2026 जो है वो किस फिल्म को दिया गया है, बूंग को दिया गया है, मणिपुरी फिल्म है और किसकी है, लक्ष्मी प्रिया देवी की निर्देशन में ये इसके डायरेक्टर हैं और पहली बाफ्टा जीतने वाली पहली फिल्म है इस श्रेणी में। उसके बाद आता है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन। कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन में 2025 का अवार्ड ऑफ मेरिट विजेता हैं द अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल वसई महाराष्ट्र को ये पुरस्कार दिया गया है कल्चर हेरिटेज के कंजर्वेशन के लिए यूनेस्को के द्वारा। अब आता है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा देशों के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूं स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। स्पीकर ऑफ द नेसेट जो मेडल है, नेसेट जो है इजराइल की संसद है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। तो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल जो है वो किसके द्वारा, इजराइल संसद के द्वारा दिया गया है। 25 फरवरी 2026 की बात है, इजराइल जो संसद है नेसेट के अध्यक्ष जो हैं अमीर ओहान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है।
इस पदक को प्राप्त करने वाले पहले नेता हैं हमारे ये। इजराइल की संसद नेसेट का ये सर्वोच्च सम्मान है, स्टार लगा लीजिएगा। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, तो इजराइल की संसद का एक सर्वोच्च पुरस्कार है जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको ये प्रदान किया गया है। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ ओमान, नाम से पता लग रहा है फर्स्ट क्लास ओमान के द्वारा दिया गया है। दिसंबर 2025 में ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक, नाम याद रखना आप लोग, सुल्तान का नाम क्या है ओमान का, हैतम बिन तारिक जो है उनके द्वारा भारत और ओमान के जो संबंध हैं उनमें असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं उनको प्रदान किया गया है। ओमान सल्तनत का विशिष्ट नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ओमान, ठीक है। उसके बाद आता है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, नाम से पता लग रहा है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, तो ये कौन से देश है, इथोपिया से दिया गया है। और ये दिसंबर 2025 की, ये भी 16 से 17 दिसंबर 2025 को इथोपिया की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के दौरान मोदी जी को इथोपिया के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है डॉक्टर अबी अहमद, क्योंकि ये लोग चर्चा में रहे हैं मोदी जी के साथ, तो इनका नाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जैसे इथोपिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, डॉक्टर अबी अहमद के द्वारा प्रदान किया गया है। इथोपिया का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि ओमान के सुल्तान का नाम क्या है, हैतम बिन तारिक, याद रखना है आपको। और द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया जो है मोदी जी को किसके द्वारा, प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद जो है इथोपिया के, उनके द्वारा दिया गया है। और स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल जो कहाँ का है, इजराइल की संसद का है। अब कुछ क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार जेंडर कैटेगरी में 2025 में किसे दिया गया है, आपको पता है जेंडर इक्वलिटी के अंतर्गत जो दक्षिण सूडान के अंतर्गत जो परियोजना थी जेंडर से संबंधित, उसके लिए मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया था, आपको पता है। भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD की अब जो पहल है उसको फ्रोज एंडल पुरस्कार के 6 फाइनलिस्ट में किया गया है, वो है अन्न चक्र। ग्लोबल टीचर पुरस्कार सम्मान किसे किया गया, रूपल नागी को। और पहला किसे दिया गया था, रणजीत सिंह दिसाले को दिया गया था। और दूसरा ये जो है रूपल नागी को 2026 में दिया गया है। क्यों दिया गया है आपको पता है ना, कि भारत में हाशिए पर रहने वाले जो गरीब और झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको लिविंग जो वॉल हैं उसके आधार पर उनको इंटरएक्टिव क्लासरूम बनाकर उनको कला शिक्षा से जोड़ा है। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली का पुरस्कार जीता है, वो बूंग है। याद है आपको, लक्ष्मी दिसाले की, लक्ष्मी देवी जो हैं उनकी है मूवी है। इस प्रकार महत्वपूर्ण पुरस्कार जो हैं वो हमारे समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए और दिग्गज अकेडमी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे एप्लीकेशन पर जो हैं LDC से संबंधित जो है MCQ क्लासें कंटिन्यू हैं, LDC का बैच स्टार्ट है। और रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज जो है कंटिन्यू है, जिससे आप जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। LDC की जो टेस्ट सीरीज है वो आने वाली है, शायद संभवतः 5 मई तक जो है LDC की टेस्ट सीरीज आ जाएगी एप्लीकेशन पर। तो आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ प्राप्त प्राप्त करें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।